किसी ने क्या खूब कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखूं मैं मुझसे बुरा न कोई। तो चलिए, मेरा नाम आयुष्मान, मैं आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूँ छोटी सी स्टोरी। उम्मीद करते स्टोरी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों, स्टोरी है एक गुरुकुल की। तो दोस्तों, एक बार की बात है, गुरुकुल में 5 शिष्य अध्ययन किया करते थे, जो अपने जीवन में बहुत ही काफ़ी संघर्ष किया करते थे, बहुत ही काफ़ी स्ट्रगल किया करते थे। और इसी बीच हुआ क्या, वह पांचों शिष्य हर रोज उस गुरुकुल में जाते और गुरु जी से अच्छे अच्छे ज्ञान की प्राप्ति करते। उन 500 शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा था जो अपने जीवन को लेकर बहुत ही काफ़ी नर्वस, बहुत ही काफ़ी उदास, बहुत ही काफ़ी परेशान था कि अगर जीवन में अगर हम कामयाब नहीं हुए, अगर हमें जीवन में सफलता नहीं मिली, अगर हमें जीवन में अगर विफलता मिली, तो हमें जीवन में कायरता कहलाएंगे, हम किसी को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। यही डर उससे खाया जा रहा था और वह हर रोज इस चीज़ को सोच सोच कर अपने आप को बहुत ही काफ़ी उदास, बहुत ही काफ़ी नर्वस फील कर रहा था और बहुत ही अकेलापन फील कर रहा था, अकेलापन महसूस कर रहा था। वह इस चीज़ को किसी से बता नहीं रहा था और वह एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं इस अपने परेशानी को जाकर गुरु जी के सामने रखूं। तो वह शिष्य किया गया, जितने भी शिष्य थे हर रोज आते और गुरु जी से आशीर्वाद लेते और गुरु जी से ज्ञान लेते और अच्छी अच्छी ज्ञान की प्राप्ति करते। तो इसी बीच हुआ का, जो शिष्य बहुत काफ़ी नर्वस, बहुत काफ़ी उदास था, आखिरकार जाकर उस गुरु जी से अपने बात को रखा कि गुरु जी, हम अपने जीवन में जितने भी शिष्य हैं बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही स्ट्रगल करते हैं, लेकिन कामयाब कुछ ही लोग क्यों होते हैं, ऐसा क्यों होता है। इस चीज़ को सुनने के बाद उस गुरु जी ने उन 5 शिष्यों को कहा कि ऐसा है कि आज आप लोग अध्ययन कीजिए और घर जाइए, कल सुबह आप लोग आइए और मैं आप लोगों के सवालों का जवाब मैं कल दूंगा। तो उस शिष्य ने जिद किया कि नहीं गुरुजी, ऐसा हमें आज ही बता दिए। कहा नहीं, आप जाइए और कल आइए सुबह में, मैं आप लोगों को सवाल का जवाब मैं ढूंढता हूँ। तो किया क्या कि जब वह शिष्य 5 शिष्य सुबह आए तो उस गुरु जी ने किया कि 5 मटका लाए, 5 मटका लाए और जितने भी शिष्य थे 5 शिष्य से कह दिए कि एक एक मटके को उठा लो। तो सभी लोग ने किया क्या कि बारी बारी से एक एक मटके को उठा लिया। उठाने के बाद उस गुरु जी ने कहा कि ऐसा है कि जिसका मटका बचेगा वो अपने जीवन में कामयाब हो जाएगा। तो किया क्या, 5 शिष्यों ने एक दूसरे को मटके को फोड़ने लगे, एक एक तो तरीका ढूंढने लगे, एक एक तो उपाय लगाने लगे किस तरीके से किसका मटका फोड़ा जाए। इस चीज़ को लेकर उन लोग बहुत काफ़ी परेशान थे, आपस में लड़ने लगे और आपस में लड़ने के बाद कुछ समय बाद पता चला कि किसी के हाथ में मटका सेफ नहीं बचा है, किसी का मटका बचा नहीं था, सबका मटका टूट चुका था। तो जाकर उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी, हम लोगों का मटका तो किसी का नहीं बचा, सबका मटका टूट चुका। तब गुरुजी ने कहा कि ठीक इसी प्रकार अगर जीवन में मैंने तो ऐसा नहीं बोला कि आप लोग मटका फोड़िए, अगर चाहते तो हर एक मटके को सिर्फ बचाया जा सकता था, सभी के मटके को बचाया जा सकता था। उन्होंने कहा कैसे, अगर कोई का मटका नहीं फोड़ता तो सबका मटका बचाया जा सकता है। इसी प्रकार अपने जीवन में भी अगर हम किसी का पैर ना खींचे, अगर किसी के पेट पीछे वार ना किए तो हम सभी लोग कामयाब हो सकते हैं। इतना सुनने के बाद सभी शिष्यों ने गुरुजी के पैरों पर गिर गया कि गुरुजी, हमारे जीवन में कितनी बड़ी सोच आपके पास है गुरुजी, हम कितने बड़े मूर्ख हैं कि हम एक दूसरे के ही पीठ पीछे वार करने लगे, हम अपने जीवन में इतनी बड़ी गलती करते हैं, इसीलिए अपने जीवन में हम कामयाब नहीं होते। तो अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो जीवन में जो सबका मदद करना सीखिए, जीवन में अपने फ़ायदा मत सोचिए। अगर जीवन में कोई का पैर नहीं खींचेगा तो जीवन में कामयाब सभी हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ छोटी स्टोरी आपको कैसी लगी।